न्यूज़ मैक्स के खास प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपका खैर मकदम है। जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल को लेकर सरकार के ज़रिए तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर का बयान आता है, कभी उत्तर प्रदेश में योगी का बयान आता है या उनके मंत्री का बयान आता है। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि मामला सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ है और बार बार ये कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए कि मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी खातून हैं। क्या कहना है आपका, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बार बार और मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात कही जाती है? देखिए, मुस्लिम महिला को इस्लाम ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और बहुत सारे उनकी ड्यूटीज़ भी हैं। तो मुस्लिम महिला ऐसा नहीं है कि जुल्म का शिकार है और सिर्फ यही मुद्दा है उसके सामने कि 3 तलाक है और बहु विवाह है, ऐसा नहीं है। ये जो थोड़ी बहुत ऐसे हमारे सामने कुछ केसेस आते हैं, तो ये चूँकि जहालत है, अवेयरनेस नहीं है, इसकी वजह से आते हैं और इनका परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन मुस्लिम महिला के सामने बहुत सारे मसाइल हैं। एजुकेशन की कमी है, बेरोज़गारी है, बच्चियाँ ऐसे विलेजेस हैं, गाँव हैं जहाँ बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है, वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे और मुस्लिम महिलाओं में बेदारी लाने की कोशिश करे। आप खुद खातून हैं, मुस्लिम महिलाओं से आपका साबका पड़ता होगा, तो कितना परसेंट दिखाई देता है इस तरह का मामला कि 3 तलाक दे करके छोड़ दिया गया? बहुत कम, बहुत कम। अपने सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, मोहल्ले में या अपने ख़ानदान में हम देखते हैं तो एक केस भी नज़र नहीं आता। जितना शोर है वैसा कुछ भी नहीं है। हलाला को लेकर जिस तरह से बार बार कहा जाता है कि हलाला ये जुल्म है औरतों के ऊपर, तो किस तरह से आप इसको देखते? देखिए, हलाला का कोई कंसेप्ट कुरान में नहीं है। वो सिर्फ एक बात कही गई कि अगर बाय चांस कभी ऐसा हो कि कोई शख्स अपनी बीवी को एक सेटिंग यानी 3 तलाक़ें दे दे, तो फिर कभी अगर वो चाहेंगे तो दोबारा उनका निकाह नहीं हो सकता। एक चीज़ बताई गई कि कभी अगर ऐसा हो कि उसकी फिर कहीं और शादी हो, वहाँ वो विडो हो जाए या उसको डाइवर्स हो जाए, तब वो दोबारा उसके निकाह में आ सकेगी, वरना उसका ना कोई प्रोसेस है ना वो जायज़ है। और ये तो सिर्फ उसको गलत रंग में पेश किया जा रहा है, वरना ऐसा कुरान में ऐसा कोई अहकाम नहीं दिए गए हैं हलाले। बिल्कुल, हलाला को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। 4 शादियों पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से 4 शादियों को लेकर भी हमला किया जा रहा है? ये 4 शादियां जो हैं उसके लिए भी मतलब बहुत सारी ये बताई गई, कंडीशन बताया गया है कि किन किन वजह से शादी मतलब कर सकते हैं। सबसे पहले तो वही कहा गया है कि जब आप इंसाफ कर सकते हैं तभी करें, वरना गुनहगार होंगे। और दूसरी बात ये है कि जब ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि लड़की मतलब कोई विधवा है या फिर उसको तलाक दे दिया गया, तो ऐसे मामलों में उसको मतलब उसको अपने घर में इज़्ज़त से लाने के लिए, उसके साथ में मतलब अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। उससे भी लड़की की इज़्ज़त समझ में आती है कि चलो वो इधर भटकेगी नहीं, वो उसके हिफाजत में आ जाती है। और मतलब यही सब कंडीशन बता दिया कि अगर इंसाफ कर सकते हो तो करो, वरना फिर उसको मतलब अल्लाह के सामने जवाब देना। और किस तरह के मसाइल हैं आपके? ये कहा जा रहा है सरकार के ज़रिए कि सिर्फ एक ही सबसे बड़ा जो जुल्म है वो औरतों के ऊपर, ख़ासतौर से मुस्लिम खातून के ऊपर तलाक के ज़रिए, 3 तलाक के ज़रिए किया जा रहा है, हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जी देखिए, ये कोई मुस्लिम औरतों पर जुल्म जो है नहीं हो रहा है, ये मीडिया में इस बात को उछाली जा रही है। हालांकि जब हम शरीयत का मुताला करते हैं, कुरान हदीस में देखते हैं, जितनी इज़्ज़त हम मुसलमान औरतों को दी गई है, इतनी इज़्ज़त किसी समाज में नहीं है, किसी तबके में नहीं है जितनी इज़्ज़त हमें दी गई है। ये बस खामखा के इशू हैं जो उछाले जा रहे हैं। इनके अलावा एजुकेशन का मामला है, लड़कियों की शादी का मामला है, गुर्बत का मामला है, बेरोज़गारी का मामला है। इन सब मामलों को हल किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, इन्होंने कहा और बहुत सारे मामले हैं जिनको हल होना चाहिए। अब जिस तरह से इस पर सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा यह जा रहा है, ज़्यादा उम्मीद यही है क्योंकि सरकार ने जैसे ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद इस मामले को दोबारा से उछाला गया, तो अगर फैसला खिलाफ आता है, मुस्लिम पर्सनल पर अटैक होता है, तो किस तरह की आपकी रणनीति होगी? देखिए, इसका लीगल प्रोसीजर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कानूनी लड़ाई लड़ेगा। अब मिली ऑर्गेनाइजेशंस उसका साथ देंगी, ये कानूनी सतह पर होगा। लेकिन पर्सनल लॉ को दुनिया की कोई ताकत मनसूख नहीं कर सकती। हम उसी के मुताबिक अमल करते रहेंगे और हम इस बात की कोशिश करते रहेंगे कि जो बेतदालियाँ, जो गलतियाँ समाज में हो रही हैं, उसको हम अगर थोड़ी भी हैं, हम थोड़ी भी है तो उसको इग्नोर करने के हक़ में बिल्कुल नहीं है। हम इसको बहरहाल दुरुस्त करने की हम कोशिश करते रहेंगे। रह गया पर्सनल लॉ, तो हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये चेंज करने की चीज़ नहीं, इंसानों के बनाए हुए क़वानीन नहीं है कि बार बार उसको रिवीजन की ज़रूरत पड़े, ये रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अल्लाह का बनाया हुआ क़ानून है, इसमें किसी को अथॉरिटी नहीं है कि इसको चेंज करे। पूरे उलमा भी चाहें, कोई भी चाहें, तो ये चेंज नहीं कर सकते हैं।
बिल्कुल इसमें बदलाव नहीं हो सकता पर्सनल लॉ में। क्या किस तरह से आप देखती हैं, जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से ख़ासतौर से मीडिया के ज़रिए भी इस पर हमला किया जा रहा है, अगर आप शाम के शोज़ देखते हैं टीवी चैनल्स पर तो सिर्फ तलाक पर ही बहस होती है। जी, इसको पॉलिटिसाइज़ किया जा रहा है, वो तो वही लोग बेहतर जाने जो इसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं, और किया भी जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज में इसका रेशियो बहुत मिनिमम है। बाकी जो प्रॉब्लम्स मुस्लिम समाज में हैं वो ज़्यादा तवज्जो की वो मुस्तहिक हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया बच्चियों का, हायर सेकेंडरी, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा तादाद में है। तलाक हम देखें तो 0.6% है। बिल्कुल, इनका ये कहना है बहुत कम रेशो है। तो आप क्या वजह समझती हैं जिसकी वजह से ये सारे मामले उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये क्यों इस तरह के हमले हो रहे हैं, नॉन इशू को इशू क्यों बनाया जा रहा है, ये तो वही जाने जो इसको इशू बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम रियलिटी को देखते हैं तो इस तरह की चीज़ समाज में नहीं है, बहुत कम इसका परसेंटेज है, और हम इसको भी इसमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। तो क्या चाहेंगे आप सरकार से, इस मामले को ना उठा करके किस तरह की चीज़ें और करनी चाहिए जिससे मुस्लिम समाज का अपलिफ्टमेंट हो? आप ख़ास तौर से आप मुहिम चला रही हैं, जगह जगह जा रही हैं, आपने देखा होगा, लोगों को सुना होगा, किस तरह की परेशानी? देखिए, जैसा कि सिर्फ यही एक इशू नहीं है जिसको इतना ज़्यादा उछाला जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी बात आई है इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, और फिर इसी तरह से जो गुर्बत है, ये सारी चीज़ों में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। और फिर जो स्लम एरिया हैं, ख़ास तौर से वहाँ तवज्जो की ज़रूरत है, वहाँ के रास्ते हों, वहाँ के बिजली का निज़ाम हो, ये सारी चीज़ों पर हमारी सरकार की तवज्जो होनी चाहिए। शुक्रिया। ये थे ख़वातीन जो हमारे साथ बात कर रही थी, जिस तरह से तलाक के मामले को लेकर, 3 शादियों के मामले को लेकर और हलाले के मामले को लेकर सरकार के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए हमला किया जा रहा है। तो इनका यही कहना है कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और जब तक इस तरह की परेशानियाँ जो ख़ास तौर से बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। कैमरा पर्सन फैयाज हुसैन के साथ दिल्ली से शकील अहमद।